रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स, डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक जो है ये समर कैंप जो है ये चलने वाला है। और इस समर कैंप में आज हम फर्स्ट डे में आप सभी के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमें असाइन किया गया है वो है हैप्पी लाइफस्टाइल और हेल्थी लाइफस्टाइल। यानी हम अपनी लाइफ के अंदर ऐसा क्या करेंगे जिसके साथ हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हम खुशहाल रहें। तो इस हेल्थी लाइफस्टाइल्स के ऊपर हमारे पास कुछ 13 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप टॉपिक को देख लीजिए। जो टॉपिक हमारा है वो है अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल्स। तो हम अपने लाइफस्टाइल्स को जीने का जो तरीका है उस तरीके को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं ताकि हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। उस तरीके को बेहतर करने के लिए जिन चीजों का करना जरूरी है उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये 13 हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। सबसे पहली बात ये कि अगर हम बात करें, हम इंसान जो है कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसकी बॉडी के अंदर 80% तक पानी रहता है। हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है हर एक सेल्स के अंदर मौजूद है। और जितने भी बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेडिकल साइंस कहती है कोई भी आदमी दिन में कम से कम 2 या 3 लीटर पानी जरूर पिए, क्योंकि पानी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है। अब वो काम क्या है, जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसमें भी पानी बहुत ज्यादा बाहर जाता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो ब्लड जो है वो क्या करता है कि फूड को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, वो भी पानी के जरिए ही होता है। और उसके साथ साथ जब भी कोई फूड किसी सेल्स के अंदर टूटता है तो बदले में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो सेल से ब्लड में उतरते हैं और ब्लड से घूमते हुए किडनी के जरिए, यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस पानी की अहमियत को बॉडी के अंदर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके के बॉडी के अंदर जितने भी जो काम होते हैं वो सारे के सारे पानी के जरिए हो रहे हैं। इसलिए हमें पानी का इंटेक करना जरूरी है। तो होप करते हैं कि आप सभी जो है पानी को जो है एक एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर रोज लेंगे, क्योंकि पानी हमारी सेहत के लिए और बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट है कंज्यूम मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेना है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो गया, सेल के अंदर किसी भी चीज का बनना या किसी भी चीज का टूटना। और ये बनना और टूटना हमारी बॉडी के अंदर जो है फायदेमंद होता है, मुफीद होता है। अभी एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कई बार सेल के अंदर जब कोई तोड़फोड़ होती है किसी भी चीज की, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उस दौरान कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बन जाते हैं जो सेल को खतरनाक नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस दौरान अगर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को लेंगे तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे सेल्स को किल होने से बचाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमें अपने डाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स को जो है वो शामिल करना चाहिए। तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं, ईट ब्राइट मल्टी कलर फूड्स टू मिनिमाइज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमें कौन से फ्रूट्स और कौन से ऐसा फूड खाना चाहिए, कौन से ऐसे वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तो यहाँ पे बात की गई है कि हमें डिफरेंट कलर्स के फ्रूट खाना चाहिए। जैसे हमारे पास रेनबो के 7 कलर होते हैं विद गाइड्स में, तो रेनबो में जो 7 कलर हैं, इस तरीके से कोशिश की जाए कि डिफरेंट कलर्स के फ्रूट खाए गए। और नेचुरली अगर हम कोई भी फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल्स लेते हैं उनमें हमें विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा। इसी तरीके से बात की गई है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे एप्पल्स है। और फ्रूट्स में भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स की बात की गई है जिनको हम यूज करके जो एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, जैसे चेरीज को, गावास को, स्पाइनेट को, इन चीजों को अपने फूड के अंदर ऐड करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिड्यूस योर इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड। तो सबसे पहली बात है कि हम को जो खाना खाना है वो अपने घर का बना हुआ खाना खाना है। मार्केट से ऐसा फूड नहीं लेना। मार्केट्स में आजकल क्या होता है, पैक्ड दालें आ रही हैं, पैक्ड मीट पका हुआ आ रहा है। तो ऐसे फूड में क्या होता है कि एक तो प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, दूसरा ऐसे फूड में बहुत ज्यादा साल्ट पड़ा होता है, या प्रिजर्व करने के लिए समटाइम उसमें बहुत ज्यादा शुगर का यूज होता है। तो अगर एक्सेस इनटेक में नमक हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, शुगर को ले रहे हैं और प्रिजर्वेटिव जिससे चीजों को लंबे अरसे तक जो है वो सेव रखा जाता है, तो ऐसी चीज की बॉडी को जरूरत नहीं है। तो इससे मोटापा और साथ ही साथ हाईली इनटेक ऑफ नमक से मोटापा भी हो रहा है और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी जो है वो बॉडी के अंदर घर घर जाती हैं अगर इन चीजों को धीरे धीरे बढ़ाया जाए।
तो नेक्स्ट हम आते हैं स्विच टू लो कैलोरिक एंड लो फैट अल्टरनेटिव्स। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि कई बार हम ऐसा फूड ले लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी यानी बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही होती है, बहुत ज्यादा फैट हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अगर किसी का एज जो है वो 35 से अबव है, वो अपनी बॉडी के ऊपर नजर डाले कि उसका वेट कितना है, उसको क्या हाई कैलोरी फूड या फैट्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर से भी वो सलाह कर सकता है। अगर कोई छोटा बच्चा है वो इन चीजों को ले सकता है, अगर कोई बड़ा है उसको अपने डॉक्टर से सलाह करके इन चीजों को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवॉइड ट्राइगर्स फूड्स। अब ये कौन से फूड है? हमें कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले हम ऐसे फूड को खाएं जो पहले अपने घर का बना हो। अपने फूड के अंदर जैसे बात की कि वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, और इन चीजों को खासतौर पे अवॉइड करना है हमने, जैसे कुकीज है, चिप्स है, चॉकलेट, जंक फूड, फ्राइड फूड, जितने भी ये फूड्स हैं जिन्हें हम जंक फूड्स कहते हैं, जिनमें फ्राइड फूड्स आते हैं। तो जंक फूड का मतलब ही होता है कचरा, कचरा फूड, ऐसा फूड जिससे कोई ताकत नहीं मिलती। आप चिप्स ले लें, फ्राइड चीजें ले लें, मार्केट्स में पैक हुई चीजें ले लें, तो इनसे बॉडी में कोई फायदा नहीं है। बदले में हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, नमक ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, उससे फैट्स आ रहे हैं। बदले में क्या हो रहा है, हमें मोटापा आ रहा है, बहुत ज्यादा फैट बॉडी के अंदर इकट्ठा होने से मोटापा आ रहा है। तो हमें अवॉइड करना होगा ट्राइगर्ड फूड्स को। नेक्स्ट आते हैं ईट स्लोली, च्यूइंग फूड वेल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम खाना खाएं तो आराम से खाएं और चबा चबा के खाएं, यानी च्यूइंग में टाइम लेना है, चबाने में वक्त लगाना है। कई बार हम खाने को कम चबाते हैं, उससे क्या होता है कि कम चबाने से हम जल्दी से खाने को अंदर डालते रहते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। अगर आप धीरे धीरे खाएंगे उससे क्या होगा, हमारे स्टमक यानी मैदे से एक मैसेज ब्रेन में जाएगा और ब्रेन जो है वो बता देगा भाई कि स्टमक भर गया है, फिल हो गया। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो मैसेज जल्दी नहीं पहुंचेगा, ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो ये खास ध्यान रखना है कि जब भी हम खाएं हमें आराम से चबा चबा के खाना है, टाइम लेना है नेक्स्ट निवाले के लिए, ताकि ओवर ईटिंग ना हो। नेक्स्ट आते हैं प्लान एंड प्रिपेयर योर मील्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें खाना किस टाइम खाना है, सुबह किस टाइम खाना है, दिन को किस टाइम खाना है, शाम को क्या लेना है और रात को क्या लेना है। तो ये हमारी प्लानिंग जरूरी है। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी बेटर फूड्स को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग्स में ये चीज जरूरी है कि हमें किस चीज को किस वक्त पे लेना है, और वक्त पे जो फूड लिया जाता है वो सेहत के लिए फायदेमंद है। और जो वक्त पे हम नहीं खाना लेते तो उससे नेचुरली बहुत सारी कमजोरियां भी बॉडी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्रब स्मोकिंग। भाई सिगरेट पीना जो है वो बहुत सेहत के लिए भी खतरनाक है और हमारी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। तो अगर हेल्थी लाइफस्टाइल चाहिए, खुशहाल जिंदगी चाहिए, तो स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। एक तो आप खुद की जिंदगी को भी खुशहाली से दूर कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरी फैमिली भी जो है वो इससे डिस्टर्ब होती है। और स्मोकिंग को जोड़ा गया है हमारी बॉडी के बीमारियों के साथ कि स्मोकिंग से कैंसर का इश्यूज रहता है, और खासतौर पे 90% जो लंग्स कैंसर है वो स्मोकिंग से होते हैं। तो अवॉइड करना चाहिए हमें सिगरेट स्मोकिंग से, इसके ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट, कीप हेल्थी स्नैक्स ऑन हैंड। अगर हम दिन में कहीं भी अपने ऑफिस में बैठे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, जहां भी हम कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम क्या करते हैं सुबह खा लेते हैं, फिर दिन को खाते हैं, फिर रात को खाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें हर घंटे में कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट्स में लेना है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बहुत आलस करते हैं, वो बिस्कुट लेके आ जाते हैं, पेस्ट्रीज मंगवा लेते हैं, ठीक है, स्नैक्स मंगवा लेते हैं। लेकिन अवॉइड करना है इन चीजों को। अगर आपको मंगवाना ही है तो क्या मंगवाना चाहिए आपको? सैलेड खा लीजिए, सूप मंगवा लीजिए, नट्स लीजिए, ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे फूड लीजिए जिनका फायदा है। अगर आपको हर घंटे बाद भी कुछ लेना तो इन चीजों को यूज कीजिए, ना कि आपको फास्ट फूड की तरफ जाना है हर घंटे के बाद। तो नेक्स्ट है क्विट और लिमिट अल्कोहल। तो शराब से बहुत दूर रहना हेल्थी लाइफस्टाइल्स के लिए जरूरी है। पहले भी बात की जैसे स्मोकिंग की, वैसे हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। अगर हम अल्कोहल खुद ले रहे हैं तो नेचुरली है कि इस अल्कोहल को ज्यादा लेने से एक तो मोटापा आएगा और खास तौर पे बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां इससे लगती हैं। लीवर इससे डैमेज होता है, ठीक है। लीवर साइरोसिस जो है सबसे बड़ा कारण जो है इससे है लीवर का डैमेज होना। और साथ ही साथ खुद की तो खुशहाल जिंदगी नहीं रहेगी, अपना इकोनॉमिक नुकसान भी होगा और पूरे फैमिली के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। हेल्थी लाइफस्टाइल्स के लिए जरूरी है अल्कोहल को जो है अवॉइड किया जाए। हैव सफिशिएंट साउंड स्लीप, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें खाने की बात है। खुशहाल जिंदगी के लिए खाने के अलावा नींद बड़ी जरूरी है। कि अगर आप दिन में कुछ कितने घंटे काम कर रहे हो लेकिन
ये कुछ घंटे हमारे लिए फिक्स हैं। तो मेडिकल साइंस के जरिए भी कहा गया कि कम से कम हमारी 6 घंटे की तो नींद होना चाहिए, लेकिन अगर आप 8 घंटे की करते हैं तो बेहतर है। लेकिन बहुत कम नींद करना, 2 या 3 घंटे की नींद करना कभी भी है जो है वो हेल्थी लाइफस्टाइल्स के अंदर नहीं आएगी, खुशहाल जिंदगी के अंदर नहीं आएगी। तो आप काम भी करिए, अच्छा बैलेंस्ड फूड भी खाइए, साथ ही साथ आपका स्लीपिंग का जो है एक अप्रोप्रिएट जो जितना टाइमिंग बोला गया उसमें ये होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बी रेगुलर विद योर एक्सरसाइज रूटीन। भाई हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए क्या है, एक्सरसाइज होना चाहिए हमारी लाइफ में, हमारे पर डे की रूटीन में एक्सरसाइज होना जरूरी है। तो एक्सरसाइज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सुबह के वॉक पे जा सकते हैं, शाम के वॉक पे जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी कम होती है और साथ ही साथ योगा या एक्सरसाइज करने से रेस्पिरेशन जो है वो भी बेहतर होती है, डाइजेशन वो भी बेहतर होती है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलने के अंदर भी हेल्प होती है। तो नेचुरली है कि हम क्या करें, जब भी एक्सरसाइज करेंगे जो भी हमने खाया होता है वो इजिली जो है वो डाइजेस्ट भी होगा और बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो सभी स्ट्रांगली काम करेंगे। होप कि आज हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया हेल्थी लाइफस्टाइल के ऊपर, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा जहीर सर का जिन्होंने इस पूरी स्लाइड्स को प्रिपेयर किया और आपके सामने लाने की कोशिश की और मैंने आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है। और थैंक यू टू ऑल।